अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 12C क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक सिलेंड्रिकल टिन है, सिलेंडर है यानी कि, ठीक है। तो मैं सिलेंडर बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टिन है आपके पास और इसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस इसका हाफ लेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, इसमें वाटर है, पानी डला हुआ है इसके अंदर यहाँ तक, ठीक है। और वाटर की हाइट जो है वो है 13.2 सेंटीमीटर। वाटर की जो हाइट दी हुई है 13.2, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस और हाइट दे दिए तो वॉल्यूम निकल सकता है सिलेंडर का आराम से। अच्छा, अब आगे जाते हैं। हैवी स्फेरिकल बॉल बेयरिंग ऑफ डायमीटर 9.3 इज ड्रॉप्ड इन द टिन। अच्छा, एक बॉल बेयरिंग है जो इसके अंदर डाल दी, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो 9.3 है। रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो 9.3 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। इसकी वजह से पानी ऊपर तक बढ़ गया, ठीक है। तो अब न्यू हाइट मालूम करनी कि न्यू हाइट कितनी है हमारी, ठीक है, इस सिलेंडर की। तो कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जैसे वॉल्यूम सिलेंडर का है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं सिलेंडर का। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है, मैं VC लिखूँगा फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। पाई की वैल्यू तो आपको पता है, पाई की वैल्यू तो 33.142 है, 22/7 रखेंगे। और रेडियस कितना है, रेडियस इसका 18 है, 18 का आधा लेना है, ठीक है। 18 का हाफ 9 लेना है आपने, ठीक है, 9 लेंगे। और हाइट कितनी है 13.2, ये आ गई 13.2, ठीक है। पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13.2, तो ये आ रहा है हमारा, पॉइंट में आ रहा है, ओ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको इसमें ले लिखता हूँ, फ्रैक्शन में लिखता हूँ। 534/6 पाई, ठीक है। हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, ठीक है। अब इसमें ये बॉल डाली है, ठीक है। अब इस बॉल का स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई आर कितना है 9.3, 9.3 का हाफ करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, कैरी गया 13, 2 6 ज़ा 12, और मैं डिवाइड कर लेता हूँ, गड़बड़ ना कर दूँ कोई। 9.3 का हाफ करना है, 9.3 डिवाइड बाई 2, ओ 4.65 सही कर रहा था। वो हो जाती है कभी कभार, कन्फ्यूजन भूल जाते हैं कि भाई कहीं सही गलत कर रहे हैं कि गलत नहीं कर रहे हैं। 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4.65 का क्यूब, तो ये आ रहा है 421, उसमें नहीं आ रहा स्टैंडर्ड में, ये 421.16, ठीक है। अच्छा, अब ये पानी का लेवल जब इंक्रीज़ हो गया होगा तो ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है। पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम चेंज हो गया। अब ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो न्यू वॉल्यूम आया है, अब सिलेंडर की ही बात करें क्योंकि सिलेंडर की ही हाइट हो गई ना, वो जो वाटर लेवल इंक्रीज़ हुआ है सिलेंडर के अंदर ही हुआ है, तो हम उसी की बात करेंगे, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। और जो वॉल्यूम लिया जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पर ये दोनों ले जाएंगे 421.16, और प्लस जो मैंने वो ऐड नहीं किया था अभी, सॉल्व नहीं किया था, 536 पाई अपॉन 5, ठीक है, इक्वल्स टू पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। याद रखें अभी ये इसको इससे नहीं काट सकता, ठीक है, बिल्कुल भी सही है। अभी हम इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर देते हैं, प्लस शायद आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पर, ये वाली वैल्यू ऐड करवाऊँगा, ठीक है। फ्रैक्शन 5346 पाई डिवाइड बाय 5, 3780 इज इक्वल्स टू एच। और ये पाई और आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ का करेंगे डिवाइड, और रेडियस सिलेंडर का ही लिया जाएगा, रेडियस सिलेंडर का ही लिया जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। चूँकि सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो सिलेंडर की ही लिया जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, तो ये हाइट आ गई 14.85। तो जो न्यू हाइट आई है वो आई है 14.85। 14.85 को आप 15 भी कर सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके, चूँकि इन्होंने वैसे तो कहा नहीं है कि राउंड ऑफ करें नहीं करें, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ आया, छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।